इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर के.सी. सिन्हा 8 क्लास का 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इससे पहले अगर नहीं देखें, इससे पहले जो भी पार्ट था तो लिंक सभी प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो वहाँ से आप लोग सभी चीज़ का जो भी यहाँ पे वीडियो बना हुआ है इस चैनल पे उसको आप लोग आसानी से देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, आप वहाँ पे ज्वाइन कर लें ताकि आपको इसका पीडीएफ या फिर अदर जो भी पीडीएफ हो उसका लिंक या फिर पीडीएफ आपको डायरेक्टली वहाँ पे उपलब्ध हो जाता है, तो इसलिए वहाँ से आप लोग उस चीज़ का लाभ उठा पाएंगे। और आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर कोई इस पर ऐड दिखता है तो उसको स्किप ना करें, उसको फुल वॉच करें। तो यहाँ पे देखिए हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्न समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल करना है। तो यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से दिख रहा है, ठीक है। तो जैसे कि इसको सोल्व करेंगे तो पहले तो यहाँ पे ऐसे ही लिखा हुआ है, तो इसमें 3 ब्रैकेट का मतलब इंटू होता है, तो सिंपल हम लोग सबसे पहले 3 से इस दोनों टर्म में इंटू करेंगे, फिर 5 से इस दोनों टर्म में इंटू करेंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ पे 3 से टी में हुआ तो 3t हुआ, 3 से 3 में गुना हुआ तो 3 3 9 हो गया। ये माइनस में था इसलिए माइनस में 9 हुआ, क्योंकि ये प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस होता है, इक्वल है तो इक्वल। उसी प्रकार से 5 दूनी 10t यहाँ पे हुआ और 5 इकाई 5, 10t प्लस में 5 यहाँ पे होगा। इसके होने के बाद में अब हम जानते हैं कि इसको पक्षांतर करेंगे, ठीक है, अर्थात जो t वाले हैं उसको t एक साथ कर देंगे और जो अंक वाले उसको एक साथ कर देंगे। तो यहाँ पे 3t है, यहाँ पे 10t है, इसको हमने इधर भेज दिया। यहाँ पे प्लस में था, यहाँ पे आया तो माइनस में इधर 10t हो गया, और ये माइनस में 9 था, इधर आया तो प्लस में हो गया, ठीक है। आप चाहे तो इधर t को भेज सकते हैं और इधर 5 को भी भेज सकते थे, ठीक है, लेकिन वैसे में ये माइनस में आ जाता और वैसे भी सही होता, ठीक है। वैसे में डायरेक्टली आपका अंक ही माइनस में आता, तो वैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 में से 10 घटेगा तो माइनस में 7 बचेगा, क्योंकि 10 बड़ा है तो ये तुम घटाएंगे तो माइनस में 7 ही बचेगा। यहाँ पे 9 5 दोनों 14 हो जाएंगे और 14 यहाँ पे हो गया। अब 7 इधर इंटू में है, इधर आएगा तो डिवाइड में होगा, ठीक है। इंटू में है तो ये डिवाइड में होगा, चूँकि ये माइनस में तो ये माइनस में रहेगा, इंटू में है ये डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिवाइड में हो गया, चूँकि माइनस में था यहाँ पे माइनस, 7 दूनी 14, तो चूँकि माइनस है तो -2t बराबर आएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार से यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे, तो उसी प्रकार से सब में पहले इंटू कर देंगे, इसमें ठीक है, इक्वल में 0 है तो सबसे पहले हम लोग इंटू कर दें। जैसे 15 गुना बाई है तो यहाँ पे 15 बाई लिखा हुआ, 15 चौ 60 होगा, माइनस में होगा, ये माइनस है तो माइनस में 60 है। फिर 2 से इसमें गुना होगा तो ये माइनस में 2 है तो -2 बाई होगा, और ये माइनस में 9 है, माइनस में 2 बाई, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। जब -2 गुना -9 करेंगे तो 2 दूनी 18 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 18 हो गया। उसी प्रकार से 5 बाई और 6 पचे 30 हो जाएगा, यानी 5 बाई प्लस में 30 और इज इक्वल टू 0 है आपका। तो यहाँ पे देखिए जो भी सब अब एक समान दिख रहा है उसको हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, जोड़ घटा लेंगे, ठीक है। जैसे कि 15 बाई है और यहाँ पे माइनस में 2 बाई है, यहाँ पे प्लस में 5 बाई। सबसे पहले हमने इसको एक साथ लिख दिया, फिर अंक जो भी था -8 है और प्लस में 18 है और प्लस में 30, इसको एक साथ लिख दिए, इज इक्वल टू आपका यानी बराबर में 0 है। यहाँ पे देखें तो 15 और 5 20 बाई है और माइनस में 2 बाई होगा तो 18 बाई बचेगा, ठीक है। चाहे जैसे भी करें ये 18 बाई बचेगा, और 18 बाई बचने के बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो 18 बाई है ये, और यहाँ पे प्लस में 30 है। 30 में अगर 18 पहले दो प्लस प्लस को जोड़ दें तो 30 और 18 48 हो जाता है। 48 में से अगर -60 को घटाएंगे तो दोनों के बीच में 48 और 60 के बीच में जो अंतर है वो है 12 का। चूँकि माइनस में 60 है तो ये माइनस में 12 होगा, क्योंकि माइनस में 60 बड़ा है तो ये माइनस में 12 आ गया, ठीक है, बराबर में 0। तो 0 बराबर में ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो गया, 0 का तो कोई वैल्यू नहीं, यानी 0 + 12 अर्थात 12 ही है, तो यहाँ पे 12 आया, ठीक है। उसके बाद ये 18 इंटू में इधर दिख रहा है, ये आधा इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 तिया 12 और 6 तिया 18 और 2 दूनी 4 3 दूनी 6, यानी 2/3 आपका इसका आंसर होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन में इस प्रकार से है, क्वेश्चन इसी प्रकार से है। तो आप लोग सबसे पहले हम लोग इसे इसमें गुना करेंगे, फिर इसमें गुना करेंगे, ठीक उसी प्रकार इसमें पहले गुना करेंगे फिर इसमें गुना करेंगे। तो सिंपल यहाँ पे हम लोग दशमलव को अभी इग्नोर करते हैं, चाहे तो आप साथ में भी कर सकते हैं। और हम लोग सोचते हैं कि ये 25 है और ये 4 है, 25 × 100 होता है, हमने 100 लिख दिया, f है f लिख दिया। अब देख रहे हैं यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव है तो 2 अंक बाद दशमलव दे देंगे, ठीक है, इसी प्रकार से करना है।
और फिर 25 दिया, ये 75 हो गया, चूँकि माइनस है तो माइनस में 75 हमने लिखा, ठीक है। सिर्फ हमने 75 लिखा और उसके बाद देखा कि 25 जो है वो 2 अंक बाद दशमलव है, तो 1 अंक 2 अंक बाद दशमलव दिए, तो इस प्रकार से हो गया 0.75 हो जाता है, यानी 75 हो जाता है, ठीक है। माइनस में होगा, फिर उसी तरह से इक्वल टू, फिर इसमें गुना, अब सोच लेंगे ये 5 है, 10×5 = 50 होता है, तो 50 2 अंक बाद दशमलव है ना, तो 2 अंक बाद दशमलव दे देंगे, तो यहाँ पे 0 पॉइंट ये आएगा, f है तो f। फिर उसमें 9×5 = 45, तो ये माइनस में 45 आएगा, 2 अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव, 1 अंक 2 अंक बाद दशमलव देंगे, तो यहाँ पे दशमलव हुआ, इधर 0.45 आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आया। अब हम लोग देखें तो जो भी f है, ये 0 का तो वैल्यू नहीं है, इधर 1 ही हो गया ये एक्चुअली, तो एक f है, मतलब f को हम ऐसे लिखेंगे, 1 को नहीं लिखा जाता है, क्योंकि एक f ऐसे नहीं लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 में गुना होकर ये f ही हो जाएगा, तो f ही है। और माइनस में यहाँ पे जो ये प्लस में इधर था, क्योंकि f को हम लोग एक साथ करेंगे, तो ये माइनस में यहाँ पे f आ गया है, और इधर ये जो है माइनस में इधर आएगा, तो प्लस में ये यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, अर्थात 1 में से ये आधा ही है, 0.50 अर्थात 8 ना बोलते, जैसे 1 है तो ये 8 ना, या 1 रुपये तो ये 8 ना, तो बचेगा कितना, आधा बचेगा। जैसे कि 1 रुपये में से घटाना है, जिस पॉइंट वाला में 1 रुपये में यहाँ पे कुछ नहीं, तो पॉइंट के 2 अंक 0 दे देंगे, कुछ नहीं पॉइंट के बाद, लेकिन यहाँ पे 0 पॉइंट इस तरीके से 50 है, पॉइंट के सामने पॉइंट रहेगा, ठीक है। घटाना है तो 0 बचेगा, 1 5 चलेगा, इससे ये 10 होगा, 10 में से 5 गया 5 दशमलव, ये अब 9 बचा, ठीक है। चूँकि सॉरी यहाँ पे 1 तो था, 1 इसको दे दिया तो ये कुछ नहीं बचा, 0 बचा, तो 0 बचा, 0 पॉइंट यही बचेगा, ठीक है। तो यही बचेगा यहाँ पे 0.50f, और इधर घटाएंगे, अगर हम 75 में से 45 घटाएंगे तो 0.30 ही बचेगा, ठीक है। ये तो आप लोग समझ रहे हैं। तो यहाँ पे 30 बचेगा प्लस में, क्योंकि ये माइनस में छोटा है, ये बड़ा है, तो प्लस में ही बचेगा ना 0.30। अब यहाँ पे इधर इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में होगा, ठीक है। इधर इंटू में है तो इधर डिवाइड में होगा, तो इधर डिवाइड में हो गया, इधर f बराबर अब निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, इधर भी दशमलव के बाद 2 अंक है, इसलिए दशमलव दशमलव कट जाएंगे, और सिंपल अब बच गया 30/50, तो 1 शून्य से 1 शून्य भी कट जाएगा, इस प्रकार से बचा 3/5, और 5 में 3 से हम लोग भागा देंगे, तो यहाँ पे 3 तो लगेगा नहीं, इसलिए हम लोग 0 दशमलव देकर यहाँ पे 0 उतारेंगे, ताकि भाग लग जाए, तो 6×5 6×5 यहाँ पे लग जाता है, 0.66 का आंसर आएगा। और जो भी इसका जो छूट गया ना, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है, तो इसको आप बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे सिंपली इससे गुना करना, फिर इससे उसी प्रकार से गुना करना, फिर इससे गुना करके और इसको इधर उधर करके अपना पक्षांतर क्रिया करके आपसे बन जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे पहला में 2x/3 है और इज इक्वल टू 18 है, ठीक है। इसमें भी x का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे 3 जो है डिवाइड में, अर्थात नीचे मतलब डिवाइड में, इधर आएगा इंटू में होगा, 2 इधर गुना में है, इधर आएगा तो डिवाइड में होगा, तो यही सब क्रिया आपको करना होगा यहाँ पे। तो पहला में देखिए इधर है, ये डिवाइड में इधर आया तो इंटू में हो गया, ठीक है। अब इधर ये इंटू में इधर आया तो डिवाइड में हो गया, 2 9 18 अनुत्या 27, इस प्रकार से ये 27 हो गया, x बराबर आंसर, ठीक। उसी प्रकार से इसमें हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन, तो क्वेश्चन दिख रहा होगा इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने सबसे पहले, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 1 3 का सबसे पहले हम लोग एलसीएम ले लिए, तो 3 हुआ, ठीक है। 3 हुआ तो 3 का 3 से भागा देंगे तो 1 ही बचेगा, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो सिर्फ 1 x बचेगा, 1 लिखा नहीं जाता, वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है समझाने के लिए, तो 1 x है ये, और प्लस में फिर x इधर है, तो 1 3 में भागा देंगे तो 3 आएगा, तो 3 में ऊपर से गुना करेंगे तो 3 ही आएगा, तो ये 3 है लिखा हुआ है। अब इधर ये देखें तो ये सब के नीचे आ गया, अर्थात ये भागा में इधर आएगा तो डिवाइड, सॉरी यहाँ पे डिवाइड में, तो इधर आएगा गुना में होगा, तो यहाँ पे गुना में 3 आया हुआ, ठीक है। और बाकी जो ऊपर में बचा 1 x प्लस में 3 है, अर्थात ये x ही है, ठीक है। ये 1 x लिखा हुआ है, अर्थात ये सिर्फ x ही है, और प्लस में 1, और इधर है 3 5 15, अर्थात 7/5 ये हो गया, इस प्रकार से ये 7/5 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 7/5 हो गया, और यहाँ पे जो प्लस में 1 था उधर आया तो माइनस में हो गया, ठीक है। यहाँ पे प्लस में था वो, तो इधर आया माइनस में हो गया, सॉरी यहाँ पे ये 3 हो गया था ना, तो यहाँ पे 3 ही रहेगा ये, तो 3 है ये, ठीक है, गलती से लिखा हुआ है, तो ये 3 है, तो यहाँ पे प्लस में 3 है, इधर आएगा तो माइनस में 3 होगा, तो इस प्रकार से देखिए इधर माइनस में 3 आया हुआ, ठीक है। और बटे में इसका भी कुछ नहीं, तो 1 होगा, तो 1 5 कैल्शियम लेंगे तो 5 ही आएगा इधर, तो x बराबर सिर्फ x ही बचा हुआ है, ठीक, वो x है, 1 x अर्थात x ही है, और यहाँ पे 5 बचा। अब यहाँ पे 7 में से 15 घटेगा तो माइनस में बचेगा 8,
ठीक है, दोनों के बीच में अंतर 8 है। माइनस में 8 है, नीचे 5, -8/5 आपका आंसर हो जाएगा x बराबर। ठीक, उसी प्रकार से इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये कौन सा सेकंड नंबर था, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में इस प्रकार से क्वेश्चन देख लिए, इस प्रकार से है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो सिंपल, ये इसका ब्रैकेट का मतलब इंटू होता है, तो सिंपल हम लोग इंटू कर देंगे, ऊपर वाले से तो इंटू होगा, नीचे तो कुछ नहीं तो 1 है, तो नीचे से 1 ही तो उतना ही रहेगा। तो यहाँ पे 4x और 10×40, ठीक है, और बटे में 5 तो सभी, क्योंकि ये 4/5 है, 4/5 से गुना होगा तो 4x/5 और 10×40/5 इस प्रकार से होगा। यहाँ पर x बराबर निकालना है, तो इस प्रकार से गुना होगा तो 4x/5 और 10×40/5 इस प्रकार से लिखा हुआ। अब इसको हम 5×8=40 काट सकते हैं, या फिर वैसे डायरेक्टली आप एलसीएम लेके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने काट दिया तो अब ऊपर तो 8 बचा, सिर्फ नीचे कुछ नहीं, तो 1 5 एलसीएम 5 आएगा, तो 5 × 5 अर्थात 4x होगा, 1 5 5 अर्थात 8 5 40 होगा। जिस प्रकार से हम लोग भिन्न का जोड़ बनाते हैं वैसे। तो x बराबर यहाँ पे 40 है, बटे में 5 इधर क्या है, डिवाइड में इधर आएगा तो इंटू में होगा, तो इधर आया तो 5x हो गया, और ये अब यहाँ पे सिर्फ ये बचेगा, ठीक है, ये तो इधर आ गया, ठीक है, तो ये 5x हो गया, और इधर 4, इधर x प्लस में, चूंकि इसको भी उधर ही भेजेंगे तो ये आ गया माइनस में 4x, और इधर से बच गया ये 40। तो 4x में से 5x में से 4x जाएगा तो 1x बचेगा, और यहाँ पे 40 आया हुआ, तो x बराबर वैल्यू निकल गया 40। तो इजली ये था। और इसमें देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन में इस प्रकार से क्वेश्चन ही आपका, ठीक है, ऊपर देख लेंगे तो ऐसे ही होगा। और यहाँ पे y का वैल्यू निकालना, तो सिंपल y यहाँ पे छोड़ दो, बाकी जो भी था इसको इधर उधर कर देंगे। जैसे नीचे में बटे में 1.5 है, अर्थात डिवाइड में, तो इसको हम लोग इंटू में इधर कर देंगे जाएगा, तो ये लो इंटू में आ गया। अब इंटू में आ गया तो 16 और 15 से हम लोग इंटू कर लेंगे, तो 16 15 से गुना कर लेंगे, दशमलव को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो 16 × 5 = 80 होता है, और बाकी हाथ में 8, 16 और 8 था, तो 16 8 24 होता है। एक अंक बाद इसमें दशमलव था, एक अंक बाद इसमें था, यानी टोटल 2 अंक बाद दशमलव देंगे, तो यानी 2.40 आपका यहाँ पे y का वैल्यू आएगा। और दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता, तो यहाँ पे 4 है तो इसका वैल्यू नहीं होता, इसलिए आपके बुक में 2.4 आंसर देता है। अब यहाँ पे 5 नंबर है, तो निम्न रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। तो जो भी रैखिक समीकरण है उसको हम लोग हल करेंगे। एक तरह से ये इक्वेशन है, रैखिक मतलब बताया था जिसका एक घात होता है उसको हम लोग रैखिक बोलेंगे। एक चर वाला मतलब जिसमें एक चर होता है, तो ये सब तो हम लोग देख चुके हैं। तो इस प्रकार से जो होता है इसको हम लोग 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो आप लोग यहाँ पे ब्रज गुणनखंड विधि, तिरछा तिरछी गुणन से हम लोग बना सकते हैं, या फिर इसमें हम लोग दोनों पदों में जो भी नीचे वाले संख्या है उसको एलसीएम लेकर बना सकते हैं। जो भी एलसीएम आएगा उसमें सभी पदों से गुना करना। सभी पद का मतलब जैसे ये एक पद हुआ, जो भी प्लस माइनस चिन्ह से अलग होता है ना वो पद होता है। जैसे ये एक पद हुआ, एक है ना, वो भी एक पद हुआ, और ये जो है ना ये भी एक पद हुआ, तो ये टोटल एक पद होता है। जैसे कि यहाँ पे x एक पद है, 7 एक पद है, ये एक पद है, ये एक पद है, और ये भी एक पद ही है। तो ये सब एक पद होता है, तो हमें सभी पद में इस प्रकार से गुना करना होता है। हमने यहाँ पे कैसे बनाया, तो यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन है, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ, सोल्व लिखना है सभी क्वेश्चन में। और हमने क्या किया कि यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना ही कर दिया। तो 5 से इसमें गुना होगा तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, फिर 3 से इसमें गुना होगा तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ब्रैकेट में, मतलब 3 से गुना होगा 5 से गुना होगा, तो 5 से गुना होगा 5x हो जाएगा, और 5 × 25 हो जाएगा माइनस में, 3 से गुना होगा 3x हो जाएगा, और 3 × 9 हो जाएगा माइनस में, ठीक है। अब यहाँ पे सभी को एक साथ करेंगे जाति वाले को, तो जैसे 5x है तो इसको x की तरफ भेजेंगे, तो ये प्लस में इधर आएगा, माइनस में इधर अंक है, ये माइनस में इधर 25 इधर आएगा, तो प्लस में 25 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 5x में से 3x जाएगा तो 2x बचेगा, 25 में से 9 घटेगा 16 बचेगा, 2 इधर गुना में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, अर्थात 16/2, 2 8 16 आ जाएगा, ठीक है। यानी x बराबर 8 आएगा, यानी 2 8 16, तो x बराबर 8 इसका वैल्यू होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखें तो इसको हमने एलसीएम विधि से बनाया, या तो आप ऐसे भी बना सकते हैं जैसे कि ये x वाले थे इसको इधर ले आते हैं, और ये माइनस है तो इसको इधर ले आते हैं, अंक को साथ कर देते हैं, फिर अपना एलसीएम भिन्न के जोड़ बनाकर जो भी इधर उधर करके हम लोग बनाते, तो उस प्रकार से बना सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने यहाँ पे डायरेक्टली 2 5 3 4 का एलसीएम ले लिया, 2 5 3 4 का एलसीएम से 8 आ गया, ठीक है। तो एलसीएम सभी को आता होगा, जो एलसीएम आया उसमें सभी पदों से हम लोग इंटू करना होता है। तो सबसे पहले सभी पदों से इंटू कर देते हैं। जैसे इस पद हुआ, इसमें 60 से कर दें, ये एक पद हुआ, इसमें 60 से इंटू कर दें, ये भी एक पद है इसमें भी, और ये भी एक पद है तो इसमें भी 60 से इंटू कर दिए, ठीक है। इंटू करने के बाद अब इंटू तो नीचे वाले से डिवाइड होगा, 3 दूनी 60 अर्थात 30x हो गया ये, और 5 से 12 25 60, और 12 इकाई 12 हो गया ये माइनस में।
और 3 से काटेंगे तो 20×60, तो ये भी 20x हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 15×4 होता है, तो 15, यहाँ पे 15 इकाई 15 हो गया। तो इस प्रकार से ये आ गया, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो जो भी सेम पद है उसको एक साथ करेंगे, तो 20x इधर आएगा तो ये प्लस में इधर आएगा, माइनस में ये इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में होगा, ठीक है। अब अंक को हम लोग जोड़ेंगे, 15 12 तो 27 होगा, और 10 में से 20 जाएगा, 30 में से 20 जाएगा तो 10 बचेगा, और इधर इंटू में है 10, इधर आएगा तो डिवाइड में होगा। और नियम पता है आपको डिवाइड का, नीचे एक शून्य रहेगा तो एक अंक बाद दशमलव सिंपल दे देना। भागा अगर करना हो कोई भी 10 के गुणज से, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, तो जितना शून्य होगा उतना अंक बाद हमको सिंपल दशमलव बैठा देना होता है, क्योंकि भागा करने के बाद भी उतना ही आएगा। तो यहाँ पे एक शून्य है तो एक अंक बाद दशमलव हम लोग सिंपल दे देंगे, एक अंक बाद दशमलव, यहाँ पे 2.7 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। भागा भी करेंगे तो भी उतना ही आएगा। इसका चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ इस प्रकार से है, तो इसको भी हम लोग उस तरीके से एलसीएम लेकर बना सकते हैं। इसके नीचे एक, इसके नीचे एक, 1 1 3 6 2 का एलसीएम लेकर भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे किस प्रकार से बना हुआ है, तो यहाँ पे डायरेक्टली अपना मेथड लगा हुआ है कि यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक है, सबसे पहले इसका एलसीएम लेकर इधर कैलकुलेशन करेंगे, फिर इधर एलसीएम लेकर इधर कैलकुलेशन करेंगे, या फिर देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो बना तो कैसे भी सकते हैं, अपना मर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो 1 1 1 है, तो 1 1 3 का एलसीएम तो 3 ही होगा, 1 से 3 में भागा देंगे तो 3 आएगा, तो इसलिए 3 से ऊपर में इंटू होगा तो 3x होगा। उसी तरीके से 1 में 3 में भागा हो तो 3 आएगा, तो 3 में 7 से गुना हो तो 7 21 आएगा, और 3 में 3 से डिवाइड होगा तो 1 बचेगा, तो 1 में 8 से गुना होगा तो 8x ही रहेगा, और माइनस में तो माइनस में रहेगा, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पे 2 6 का एलसीएम तो 6 आएगा, 6 में 6 से भागा देंगे तो 1 आएगा, तो 1 में 17 से गुना करेंगे उतना ही रहेगा, और द्वितीय 6 अर्थात 3 आता है, भाग करने पर तो 3 से ऊपर में गुना हो तो 15x आपका आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हम ब्रज गुणनखंड भी कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे भागा था, इसको हम लोग इधर आया तो इंटू में हो गया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग करते हैं, सॉरी, यहाँ पे ये इसको भी इधर भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने इसको यहाँ पे भेजा हुआ, ठीक है। यहाँ पे भेजा हुआ भागा में थे, इधर आया इंटू में, ठीक है, 6। अब 3 दूनी ये 6 कटा, तो यहाँ पे 2 बचा, अर्थात 2 में इस सभी से इंटू होगा, क्योंकि ये गुना में था ना, तो इंटू होगा। उधर बचा हुआ 17 माइनस 15x सब बचा है, और इधर ये 2 हो गया, 2 से सभी में गुना होगा, तो 2 से हम लोग इधर गुना कर दिए, तो 5 दूनी 10x, माइनस में तो माइनस में 21 दूनी 42। इधर जो बचा उसके बाद में यहाँ पे देख रहे हैं, तो 10x है, उसको हम लोग x वाले को एक साथ करेंगे, तो यहाँ पे माइनस 10x है, इधर 15 प्लस माइनस में है, सॉरी, तो यहाँ पे आएगा तो प्लस में होगा, इधर आएगा तो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं प्लस में हो गया, ये 42 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में होगा, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं माइनस में हुआ है। तो अब यहाँ पे 15 में से 10 घटेगा तो 5x बचेगा, और यहाँ पे 17 में से 42 घटेगा, सोच रहे बड़ा वाला घट रहा है तो माइनस में आएगा, क्योंकि दोनों का अंतर बीच में है 25, तो 25 आया, लेकिन माइनस में आएगा क्योंकि 42 बड़ा है। बड़े वाले के साथ जो चिन्ह होता है वही आंसर के साथ भी चिन्ह होगा। अब यहाँ पे देखें तो 5 आया, तो 5 यहाँ पे इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में होगा, यानी -25 है, उसके नीचे 5 आएगा तो 25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी -5 आएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस में है तो ये माइनस में ही आएगा। अब उसी का हम लोग चौथा नंबर 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। उसका 5वां नंबर क्वेश्चन में आप बना सकते हैं एलसीएम लेकर भी, तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे कि 4 3 3 और नीचे इसका कुछ नहीं तो 1, इसका एलसीएम लेकर हम लोग बनाएंगे यहाँ पे। और नहीं तो आप लोग दूसरे तरीके से पहले इधर एलसीएम लेकर सोल्व कर लें, फिर इधर एलसीएम लेकर सोल्व कर लें, फिर इधर उधर पक्षांतर ब्रज गुणन ये सब करके भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं खुद से, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले ये तो क्वेश्चन ही है, और यहाँ पे सोल्व तो लिखना ही है। उसके बाद हम लोग जो भी नीचे था उसमें हम लोग एलसीएम लें, तो उसका एलसीएम 12 आता है, ठीक है। 12 आता है तो उस एलसीएम को सभी पदों में गुना करना होता है, तो सिंपल हमने सभी पदों में गुना कर दिए। ये एक पद है तो इसमें हम लोग 12 से गुना किए, ठीक है। इधर ये एक पद है तो इसमें भी 12 से गुना किए, ठीक है। और ये भी एक पद है तो इसमें भी 12 से गुना किए, और ये भी एक पद है तो इसमें भी 12 से गुना किए, ठीक है। जैसे 12t हो गया। अब सिंपल हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, तो 4 तिया 12 अर्थात 3 में ही सभी से गुना होगा, तो 3 में इस प्रकार से ब्रैकेट में लिखा हुआ ताकि गुना हो, और -4 यहाँ पे बचेगा, 3 4 12, तो यहाँ पे -4 और इससे गुना होगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ गुना करना है, बराबर 3 4 12 और 4 दूनी 8, तो ये तो गुना हो ही गया, और ये माइनस में 12t गुना हुआ है पहले से ही 12 में, तो ये 12t आया। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले गुना करते हैं, 3 तिया 9t हो गया, 3 दूनी 6 हो गया माइनस में, और ये 4 तिया 12, चूँकि ये माइनस में तो सॉरी 2 है ना, तो 4 दूनी 8, माइनस में 8 होगा, और 4 तिया 12 यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा 12। अब इधर 8 है, माइनस में 12t, तो ये है ही,
और उसके बाद में अब हम लोग एक साथ करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि 9t में से 8t घटेगा, यानी 9 गो टी था उसमें से 8 गो टी घट गया तो एक ही टी बचेगा ना, तो यहाँ पे एक ही टी लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए 12 और माइनस में है और माइनस में 6 है, तो माइनस में टोटल कितना है, तो माइनस में टोटल 18 अर्थात दोनों एक ही जाति का है तो एक साथ मिल जाएगा। तो 12 6 माइनस में 18 हो गया और इक्वल टू यहाँ पे देखें तो 8 माइनस 12t तो है। अब यहाँ पे टी को एक साथ करेंगे तो टी इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में होगा, जैसे कि यहाँ पे टी और प्लस में उधर माइनस में तो इधर 12t हो गया। ये माइनस में इधर आए तो इधर आया तो यहाँ पे प्लस में हो गया, ठीक है। तो 18, अब इसको 18 और हम लोग 8 को जोड़ेंगे तो 26 होगा और 12 एक 13 होगा। तो और में यहाँ पे लिखा हुआ 13t बराबर 26, 13 इधर इंटू में इधर डिवाइड में होगा तो 26/13 अर्थात 13 दूनी 26 यानी t बराबर 2 आपका आंसर होगा। चौथा में भी हम लोग उस प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है। एलसीएम लेकर भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एलसीएम लेकर बनाने से अच्छा है कि यहाँ पे इधर वाले को सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं जो बराबर में है जो है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए 2 4 6 का एलसीएम 12 हो गया, 6 दूनी 12 अर्थात 2 6 12 सॉरी, तो 2 6 12 अर्थात 6 से ऊपर में इंटू होगा तो 6n हो जाएगा, 4 3 12 अर्थात 3 से ऊपर में इंटू होगा तो 3n पहले से 3 3 9n हो जाएगा और जो भी चिन्ह वही रहेगा। 6 दूनी 12 तो 5 से ऊपर में 2 से गुना होगा, 5 दूनी 10n हो जाएगा। इक्वल में ऐसा था ऐसा ही रहेगा, इक्कीस तो इक्कीस, इधर ये डिवाइड में इधर आएगा तो इंटू में हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे देखिए 6 9 माइनस में था और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे देख लिया, मैं ऐसे कर देंगे 10n है उसमें से एक 9n घटा देंगे क्योंकि माइनस में तो 1n बचेगा और 1n 6n जुटेगा तो 7n बचेगा, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे ऐसा है तो यहाँ पे इंटू में इधर आएगा, डिवाइड में हुआ है तो 7 21 हो जाएगा और 12 3 36 यानी 3 गुने 12 तो 12 3 36 n बराबर 36 हो गया, ठीक है। तो यहीं पे हम लोगों ने इतना 5 तक कवर किया और इसमें इस चैप्टर में 8.1 में अभी 2 क्वेश्चन और ही है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। तो वीडियो को एंड करते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। जो भी आपके मन में सवाल है उसको कमेंट में लिख सकते हैं और अपने वीडियो को मतलब अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दें ताकि उन तक भी इसका लाभ पहुंच जाए। तो चलिए मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।